हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फटाफट सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और सभी को मेरे तरफ से है गुड इवनिंग, है ना। गुड मॉर्निंग थोड़े और चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। तो क्लास को आप शेयर कर सकते हैं जहां पर भी आपको इच्छा कर रहा हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, आपके जहां पर भी फ्रेंड सर्कल हो वहां पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिटरेचर में हम पढ़ रहे थे द थॉट लेवल, और उसमें आज हमारी चौथी लेक्चर होने वाली है। इसके बाद आपको शायद 2 या 3 लेक्चर और मिलेगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं बस यही कहूंगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश किया करिए आप सभी, और ज्यादा से ज्यादा रिविजन किया करिए। माना कि अभी छुट्टी चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा खेलेंगे, मस्त रहेंगे, जब स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, है ना। ऐसा आप लोग करोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे। टॉपर वही लड़का बनता है या लड़की बनती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, चाहे छुट्टी हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। चलो, अंशी जी राधे राधे सर, प्रेजेंट सर। रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और अंशी जी आपका भी बहुत 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 स्वागत है, ठीक है। चलिए, आपके लिए बहुत बढ़िया सा लिख लिख के लाया गया है। उम्मीद करते होंगे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। हमारी मजबूरी है ऐसा लिखना, है ना। नहीं लिखेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। और ग्रामर होता तो बिना लिखे काम चल जाता, ठीक है। सर आप कैसे हैं? थोड़ी बहुत ठीक ठाक है ना, पहले से बेटर है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम आप लोग को रिविजन करवा देते हैं ना। सर दिखाई नहीं, लौकाई दे रहा है? अच्छा, लौकाई दे रहा है आप सभी को, है ना। चलो बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं ना। थर्ड लेवल में कल के क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा चार्ली साहब है ना, वो थर्ड लेवल पे पहुंच के क्या क्या चीजें देखते हैं, है ना। तो थर्ड लेवल पे वो देखते हैं कि भैया जो रूम है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। जो टिकट काउंटर है वो थोड़े से ही हैं, जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो भी थोड़ा सा ही है, और जो इंफॉर्मेशन बूथ है जहां से हम जानकारी कलेक्ट करते हैं कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब जाएगी, हमारी वाली ट्रेन कहीं भाग तो नहीं गई है हमको छोड़ छाड़ के, है ना। तो वो जहां से हम कलेक्ट करते हैं जानकारी, वो इंफॉर्मेशन बूथ बहुत ज्यादा ओल्ड होता है, यानी पुराना होता है और लकड़ी का बना होता है ना। और उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी बैठा होता है वो क्या है, ग्रीन कलर का आई सेट पहने रहता है और ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर पहना रहता है। इतनी सारी बातें आपको कल की क्लास में बता दी गई थी। इसके अलावा आपको ये बताया गया था कि जो थर्ड लेवल पे था ना, लाइट जो था वो बहुत डिम था, यानी बहुत स्लो था, यानी बहुत कम दिखाई दे रहा था, है ना, बहुत धीरे धीरे जल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो गैस लाइट से जल रहा था और एक ओपन स्पेस में रखा गया था, है ना। तो वो क्या है, टिमटिमा रहा था। मतलब जैसे आप लोग दिया दिया तो जानते होंगे, दिए को आप लोग बाहर रख देंगे और हवा चलेगा तो उसकी जो लौ है ना वो इधर उधर होती रहती है, तो ऐसा वो हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कल के क्लास में बताया था आप सभी को। आपको ये भी बताया था कि जो थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल पे जितनी बार जो चार्ली है वो जब जाता है तो उसको हमेशा नए नए कॉरिडोर्स हो गए, नए नए स्टेयर्स हो गए, नए नए डोरवेज हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे एक रूट पेड़ का जैसे जड़ होता है हमेशा आगे बढ़ते रहता है, वैसे ही थर्ड लेवल पर हमेशा जो डोरवेज है, कॉरिडोर्स है, स्टेयरकेसेस है, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको कल के क्लास में बता दिया था और आज के क्लास में हम आगे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों के पास यदि किताबें हैं, बुक्स है, तो उसको ओपन करके जरूर बैठ जाइएगा, है ना। आपको वो पैराग्राफ ढूंढ लेना है और आराम से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा हुआ बैक ऑफर, है ना। क्या लिखा हुआ? बैक ऑफर, आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। यदि बेटा आपको लिटरेचर पढ़ने में, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो मैं बस यही कहूंगा मेरे क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आप किसी को एक्सप्लेन करने बैठोगे बहुत आसानी से समझा पाओगे। कहने का मतलब ये है कि बैक ऑफर, यानी जो लड़की ट्रेन गेट से निकली थी ना, कल के लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक ट्रेन गेट था, उसमें से एक लड़की निकलती है ना, और वो क्या है, लंबे लंबे शूज पहने रखती है ना, और स्ट्रॉ हैट पहने रहती है। ये सारी चीजें मैंने बताया था। तो वही चार्ली कहता है कि जब लड़की ट्रेन से निकलती है तो बैक ऑफर, यानी उसके पीछे मैं क्या देखता हूँ, एक ट्रैक देखता हूँ। क्या देखता हूँ? ट्रैक, है ना। ट्रैक जानते होगे, रेल की पटरियां देखता है। कौन देखता है? चार्ली देखता है। उसके बाद लिखा हुआ आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ ए लोकोमोटिव, है ना।
और उस ट्रैक पे मैं क्या देखता हूँ, एक लोकोमोटिव देखता हूँ, यानी कि एक इंजन देखता हूँ। ठीक है, ट्रैक पर इंजन ही तो दिखेगा ना, आपको बैलगाड़ी तो नजर नहीं आएगी, बताओ, आपको इंजन ही दिखेगा। तो इंजन दिखता है। और वेरी स्मॉल करियर है ना, अब वो बहुत छोटा सा होता है, और किस कंपनी का होता है, तो करियर इफ्स कंपनी का होता है। किस कंपनी का होता है, करियर इफ्स कंपनी का वो जो लोकोमोटिव था यानी इंजन था वो होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ था लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। अब देखो, जो लोकोमोटिव यानी जो इंजन था ना, उसमें से धुआं निकल रहा था, लेकिन धुआं किस प्रकार से निकल रहा था वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है। लिखा हुआ है फनल शेप्ड। अब देखो, फनल शेप्ड स्टैक क्या होता है ना, कीप जानते होंगे आप लोग, है ना, कीप कैसे होता है, ऐसे ही होता है, इस टाइप का होता है ना कीप। यहाँ पे एक तो बोतल रख दो और यहाँ से कुछ लिक्विड करोगे तो बोतल ऐसे भर जाएगा, है ना। तो ये होता है कीप या कुप्पा जिसको बोलते हैं। तो उसके मतलब उसी के हिसाब से वो जो धुआं था ना वो निकल रहा था, तो अंग्रेजी में उसको क्या बोला गया, फनल शेप्ड टाइप से वो धुआं निकल रहा था। ठीक है, चलो प्रीतिम और जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। आ गई हैं क्लास में आप लोग, तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलो सभी को बहुत बहुत स्वागत है, क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बैक ऑफ हर यानी लड़की के पीछे चार्ली क्या देखता है, आउट ऑन द ट्रैक यानी एक ट्रैक को देखता है, और ट्रैक पे क्या है, एक लोकोमोटिव यानी एक इंजन खड़ा रहता है, अ वेरी स्मॉल जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा होता है। और किस कंपनी का होता है, तो कुरियर इव्स कंपनी का होता है। और उस लोकोमोटिव में से फनल शेप्ड स्टैक यानी कि धुआं निकलता है, एक कीप की तरह एक धुआं उसमें से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चल आगे लिखा हुआ एंड और देन आई न्यू टू मेक श्योर, है ना। तब ये चार्ली जानने का प्रयास करता है कि भैया मैं हूं कहाँ, है ना। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है जो चार्ली साहब है वो हमेशा इधर से उधर खुराफाती करते रहते हैं। खुराफाती मतलब छोटे बच्चों की तरह, कभी वहां जाना है कभी वहां जाना है, और यानी टाइम ट्रेवल करते रहते हैं। ऑलरेडी परेशान है ना, तो सोचते हैं कहाँ हम ऐसे जगह पे जाके छुप जाएं जहां पे आराम से शांति हो। सभी को पता है ना कि चार्ली इतने ज्यादा परेशान थे, दिक्कत में थे। तो वही कह रहे हैं कि एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर। तब चार्ली अब जानने का प्रयास करते हैं ना बेटा कि मैं कहाँ हूं, जानने का प्रयास करते हैं। तब वो क्या करते हैं, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय। तब एक क्या है, न्यूज बॉय के पास जाते हैं, जो अखबार बेचता है या जो अखबार कलेक्ट करके रखता है उसके पास हो जाते हैं। ठीक है, जाने के बाद क्या है, एंड ग्लेज और घूरते हैं एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। पेपर्स के जो गट्ठर रहते हैं ना उसको घूरते हैं। ठीक है, एट हिज फीट। अब देखो इसका एक लाइन में मतलब बताया, तो जो चार्ली साहब थे ना वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं हूं कहाँ, और ये जानने के लिए एक न्यूज बॉयज के पास जाते हैं जो अखबार बेचता है, और उसके पैरों के पास पेपर का एक गट्ठर रखा होता है, और उस गट्ठर को क्या करते हैं चार्ली साहब, घूरते हैं। घूरते हैं मतलब उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इतना मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है इट वॉज द वर्ल्ड। अब देखो जो द वर्ल्ड आया है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। आपको जब पेपर में पूछा जाएगा कि चार्ली कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो आप लोग कैसे आंसर दोगे, उस न्यूज़पेपर का नाम बेटा क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड। जिस चीज पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं यानी कि वो बहुत ही काम लायक चीजें हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द वर्ल्ड, यानी कि वह क्या है, वो कौन सा अखबार था, द वर्ल्ड नाम का एक अखबार था। एक अखबार था जिसका क्या नाम था, द वर्ल्ड था। ठीक है, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। ठीक है, जब वो क्या है, पैरों के पास पड़े जो गट्ठर थे ना न्यूज़पेपर के, उसको घूर लेते हैं, तो उनको पता लगता है कि भैया ये जो न्यूज़पेपर है ना, इस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द वर्ल्ड है। ठीक है, तब उनको ये पता लगता है कि जो ये न्यूज़पेपर है ना, द वर्ल्ड, ये कई सालों से तो प्रकाशित ही नहीं हुआ है। यही कहने का प्रयास कर रहा है ना। देखो लिखा हुआ एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, यानी कि कई सालों से तो ये प्रकाशित ही नहीं हुआ है, यही बात हो रही है। तब क्या होता है, तब लिखा हुआ है द लीड स्टोरी। द लीड स्टोरी मतलब मुख्य समाचार, है ना। सेड कहता है समथिंग, कुछ कहता है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। ठीक है, यानी कि जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था ना बेटा, उसके लीड स्टोरी यानी उसका जो मुख्य समाचार था वो किसके बारे में बता रहा था, तो वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जानकारी दे रहा था। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं ये पूछूंगा कि जो चार्ली साहब थे वो कौन सा न्यूज़पेपर देखते हैं, उसका नाम बताइए। तो आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में ये बात आनी चाहिए कि उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड के
मतलब फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ था ये मैं पूछूंगा, तो आप कहोगे सर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लीड स्टोरी छपी हुई थी फ्रंट पेज पे, ये आप लोग जानकारी दोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहां तक क्लियर। आगे लिखा हुआ है आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अब देखो ये भी बड़ा काम लायक चीज है ना। जब चार्ली को ये पता लग जाता है बेटा, है ना, कि ये जो मेन लीड स्टोरी है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रहा है, ठीक है, और वह ये जानने का प्रयास भी कर रहा था कि भैया मैं हूं कहाँ। तब वो न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और घूरता है, तो घूरने के बाद उसको पता लगता है भैया कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है और इसमें क्या है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जानकारी दी गई होती है। तो कहता है लाओ इसको थोड़ा बहुत और हम श्योर कर लेते हैं, है ना, और श्योर कर ले। ये भी तो हो सकता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो गलत हो, है ना। जैसे आप लोग कहीं पर मान लेते हैं कि किसी क्लास टीचर की क्लास करते हो, करने के बाद फटाफट किसी और टीचर का भी क्लास कर लेते हो, देखते हो भैया दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तब तो वाह मजे मजे, है ना, दोनों सही पढ़ा रहे हैं। यदि दोनों का डिफरेंट निकल गया तो भैया हम इसका माने कि इसका माने, है ना। आप लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन होता होगा। तो वही हाल चार्ली का था। वो जब न्यूज़पेपर में देखता है कि क्लीवलैंड के बारे में जानकारी दी गई है तो वो क्या करता है, वो जाता है पब्लिक लाइब्रेरी में। कहाँ जाता है भैया, यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक लाइब्रेरी में दौड़ते दौड़ते क्या है जाता है, और जाने के बाद में वहां पर देखता है सारे फाइल्स को, तो वहां पर भी प्रिंट किया हुआ मिलता है किसके बारे में, वहां पर भी प्रिंट किया हुआ मिलता है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में फ्रंट पेज पर ही। और वहां पर एक और चीज मेंशन दिखता है क्या, 11 जून 1894। क्या दिखता है, 11 जून 1894 देखने को मिलता है। तब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में पता लग गया ना, तब चार्ली को क्या है, चार्ली को एहसास होता है भैया हम ना कहाँ पहुंच गए हैं, टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, पास्ट में पहुंच गए। ठीक है चलो, ऐसा नहीं है सर, क्या नहीं है सर, यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई बताओ, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। एक बार समझ में आ गया तो लिख दो जी सर, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब देखो आगे लिखा हुआ आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, है ना। अब यहाँ पे ये कहने का प्रयास करता है ना, जो थर्ड लेवल पे जो टिकट विंडोज थे वहां पर चार्ली जाकर क्या करता है, जाने के बाद करता है आई कुड बाई टिकट्स, यानी वहां जाने के बाद वो उसके मन में ये आता है कि लाओ हम कुछ टिकट क्यों नहीं खरीद लेते हैं, है ना, कुछ टिकट क्यों नहीं खरीद लेते हैं। दैट की वुड टेक लुइजा एंड मी। थर्ड लेवल पे जब चार्ली था तो टिकट विंडो के पास जाता है और सोचता है क्यों ना मैं कुछ टिकट खरीद लूं, किसके लिए, लुइजा के लिए। और लुइजा कौन थे बेटा, तो आप कहेंगे सर वो चार्ली की वाइफ थी। तो यानी कि अपने लिए और अपने लुइजा के लिए यानी अपनी वाइफ के लिए कुछ टिकट क्यों ना मैं खरीद लूं, ठीक है, ये उसके मन में चल रहा है। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, है ना। अब वो जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहीं पर भी क्या है घूम सकते हैं, इसलिए वो सोचता है कि थर्ड लेवल पे तो ऑलरेडी मैं हूं, तो लाओ भैया कुछ टिकट खरीद लेते हैं जिससे मैं और मेरी वाइफ क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे जगहों पे आसानी से घूम लेंगे, ऐसा उसके मन में चल रहा है। ठीक है, इन द ईयर्स 1894, ये कब की बात है, तो 1894 की बात है ना। एंड और आई वांटेड 2 टिकट्स, और चार्ली क्या है 2 टिकट्स खरीदना चाह रहा है। कब से उसके मन में चल रहा था कि लाओ टिकट खरीद ही लेते हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि भैया हम 2 टिकट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो एंड और आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब देखो गेल्सबर्ग इलिनॉइस बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ना। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भैया जो चार्ली है ना वो 2 टिकट खरीदता है किसके लिए, तो आपका आंसर होगा कि सर लुइजा के लिए और अपने लिए खरीदता है। अब एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताओ खरीद तो लिया और किस लिए खरीदा था ये तो बताओ, तो आप कहेंगे सर घूमने के लिए खरीदा था। तो ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ घूमने के लिए खरीदा था, किस जगह पे जाने के लिए, तो आपका आंसर होगा कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए खरीदा था। कहां पर, गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए खरीदा था। बात को समझ में आई। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, यानी चार्ली 2 टिकट्स खरीदना चाहता है टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए चार्ली कितने टिकट खरीदना चाह रहा है, तो 2 टिकट खरीदना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी गए हो, बताओ क्या आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स कभी घूमे हो,
तो घर से ज्यादा से ज्यादा हम 5 किलोमीटर जा पाए होंगे, है ना। आप सर जी अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका तो कभी गए भी नहीं किए, है ना। ऐसा चलो, क्लास को यदि आप लोग शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दिया करो, है ना। जैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है तो आपके कुछ यार दोस्त होंगे, वहां शेयर कर दिया करो, और जब शेयर करने के बाद नीचे लिख दिया करो भैया देखो फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना। और तो वही चीजें पढ़ाई जाती है जो आप लोग डिजिटल पोर्ट पे बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हो कि भैया जो चीज वहां पढ़ाई जाती है सेम चीज यहाँ पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको, आप लोगों को वहां मजा इसलिए आता है क्योंकि बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े नाम है ना। और क्या, वहाँ डिजिटल बोर्ड लगा रहता है तो आप लोगों को मजे आता है क्योंकि वही टीचर सही पढ़ा रहा होगा, ये मैंने बहुत सुन रखा है ना। तो आप लोग ऐसा कभी करते नहीं हो, ये मैंने देखा है। अरे कोई मतलब नहीं है, रहने दो, कोई बात नहीं। चलो आगे बात कर लेते हैं। चार्ली कह रहा है हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी गए हो, है ना। ये चार्ली कह रहा है। आगे लिखा हुआ इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ठीक है। अब देखो चार्ली कह रहा है कि भैया देखो क्या तुम वहां गए हो, नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, हम ही बता दे रहे हैं ना। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल यानी कि बहुत बढ़िया एक तो शहर है, क्या है, बहुत बढ़िया शहर है। और कहने का प्रयास कर रहा है विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, है ना। और क्या है, वहां पर जो हाउसेस है ना बहुत पुराने और बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जो कि क्या लकड़ी के फ्रेम के बने होते हैं। जब आप लोग पुराने जमाने के घर देखोगे ना तो थोड़े अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अभी तो एकदम पक्का मकान देखने को मिलता है लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखा हुआ ह्यूज लॉन्स, लॉन्स मतलब क्या होता है, यानी बड़े बड़े पार्क देखने को मिलते हैं ना। एंड ट्रेमेडंस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। अब इसका मतलब देखो, लिखा हुआ एंड ट्रेमेंडेंस यानी कि विशाल पौधे, पौधे मतलब सॉरी ट्रीज मतलब पेड़, ट्रेमेंडस मतलब विशाल होता है, ट्रीज मतलब पेड़, और विशाल पेड़ देखने को मिलते हैं ना, बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। हु ब्रांचेस यानी जिसके शाखाएं, ब्रांचेस मतलब क्या होता है, शाखाएं होता है। तो जो पेड़ थे ना बहुत बड़े बड़े से पेड़ थे, उनके जो ब्रांचेस यानी उनके जो शाखाएं थे वो क्या करता है, मीट ओवरहेड यानी एक दूसरे से मिलकर क्या है एक छत बना लेते थे। कैसे बना लेते थे देखो, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी ही जगह है उसमें दिखाते हैं, यहां दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सड़क गया है ना, ये एक सड़क गया है। अब इस सड़क के इधर एक तो पेड़ लगा हुआ है ना, ये ऐसे पेड़ लगा हुआ है, सपोज मान लेते हैं एक पेड़ इधर लगा हुआ है। अब इसके जो शाखाएं हैं ना ऐसे चली आती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो रोड रोड पे क्या है बहुत ज्यादा छाया हो जाता है। आपने पिक्चरों में अक्सर देखा होगा या आप कहीं पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा कि इधर के पेड़ इधर के पेड़ दोनों आके ऐसे शाखाएं बना लेते हैं, जो रोड जाता है फिर वहां पे क्या है थोड़ा सा अंधेरा या थोड़ा सा क्या है मतलब छाया देखने को मिलता है। ऐसा बहुत जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही कहने का प्रयास कर रहा है कि एंड ट्रेमेंडस ट्रीज जो विशाल पेड़ है वो क्या करता है, हुज ब्रांचेस उनके जो शाखाएं हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे से मिलकर एक छत बना लेते हैं, ये कहने का प्रयास कर रहा है चार्ली, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ एंड इन 1894 समर इवनिंग, है ना, were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एंड इन 1894 1894 की बात की जा रही है, समर इवनिंग यानी कि क्या है जो गर्मियों के शाम जो होते थे ना 1894 में बहुत लंबे चौड़े होते थे, लंबे चौड़े मतलब बहुत लंबे लंबे होते थे, है ना। ये कहने का प्रयास कर रहा है कि 1894 की जो समर इवनिंग थी यानी जो गर्मियों का जो शाम होता था वो क्या होता था, वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग बहुत लंबा होता था, ठीक है, यानी रात बहुत देर में होता था। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स यानी कि और जो लोग थे क्या है वो बाहर यानी पार्क में आके बैठते थे। और द मैन स्मोकिंग सिगार्स और जो आदमी थे ना वो क्या पीते थे, सिगार पीते थे। अच्छा मैन, मैन का बहुवचन क्या होगा कोई बताएगा, मैन का बहुवचन क्या होगा कोई बताएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे द मैन स्मोकिंग सिगार्स, है ना। मैंने ये कहा कि जो मैन
मैन का बहुवचन क्या होता है, मैन होता है ना। तो बहुत सारे आदमी क्या बैठकर बाहर क्या पीते हैं, सिगार पीते हैं। सिगार जानते हो क्या होता है, बताओ। एक कह सकते हो जो आप लोग सिगरेट वगैरह या बीड़ी का उसका विशाल रूप कह सकते हो, सिगार पीते हैं। हुक्का टाइप से, ऐसे टाइप से मिलता जुलता सिगार कह सकते हो, है ना। तो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत शांति से क्या बात करते थे, है ना। यानी एक लाइन में कहा जाए कि 1894 की जो शाम होती थी वो बहुत ज्यादा लंबी होती थी। तब लोग क्या है, पार्क में आराम से बैठकर जो आदमी थे वो सिगार पीते थे और आराम से बात करते थे, ठीक है। लेकिन आज के जमाना में ये शाम लंबा हो छोटा हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग 10 लोग 6 लोग आराम से बैठेंगे, सब मोबाइल चलाएंगे, एक दूसरे से बात करते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। भले वो सिगरेट पिए, दारू पिए, कुछ भी पिए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, आपस में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आराम से एक साथ बैठे हुए हैं, सिगार पी रहे हैं और बड़ी शांति पूर्वक क्या है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखो आगे लिखा हुआ है द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जो औरतें थी ना, जो वहां की औरतें थी वो क्या है, वेविंग पाम लीफ फैंस, यानी कि हाथ से बने पंखे को क्या है, डुलाती थी। हाथ हाथ के बने पंखे जानते हो क्या होता है, जिसको बेना टाइप का बोलते हैं ना, जो हाथ से ऐसे से घुमाया जाता है, उसको बेना बोलते हैं ना। अब हमारे तरफ तो बेना ही बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। तो उसको पाम लीफ बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पाम लीफ फैंस, यानी हाथ से बने हुए पंखे को डुलाती थी औरतें, ठीक है। यानी आदमी क्या करते थे, सिगार पीते थे, और औरतें क्या करती थी, बाहर बैठ के आराम से हाथ से बने पंखे को डुलाती रहती थी। यहां तक क्लियर। चलो आगे लिखा, विथ द फायर फ्लाइज अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी बहुत सारे क्या है, पतंगे उड़ा करती थी, और उस जमाने में जो संसार था बहुत ज्यादा पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण था, ठीक है। इतनी बात आराम से चार्ली बताने का प्रयास कर रहा है 1894 की, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स। अब देखो क्या कह रहा है चार्ली। चार्ली ये कह रहा है कि भैया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, उसको होने में अभी कितने साल बाकी हैं, 20 साल बाकी हैं, है ना। 1894 में बेचारा घूम रहा है, बात तो यही है ना, 1894 में घूम रहा है। बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो वो क्या है, 1914 में होने वाला है। अब खुद ही जोड़ लो ना, 1894 से 1914, तो 20 ही साल तो हुए। तो चार्ली ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो उसको होने में अभी 20 साल बाकी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ, टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल 20 ईयर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल बाकी है। ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसको होने में कितने साल बाकी है, तो उसको होने में 40 साल बाकी है। तब क्या कह रहा है, इन द फ्यूचर आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, है ना। तो उसके मन में ये आ रहा है कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल बाकी है और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल बाकी है, तो क्यों नहीं भैया हम टिकट खरीद वरीद ले और आराम से हम क्या है, घूम घाम के चले आए, है ना। युद्ध भी हो जाएगा, तब तक हम घूम के भी चले आएंगे। आप लोग भी तो यही सोचते हो ना कि स्कूल भी खुलने से पहले हम आराम से घूम घाम आए, उसी तरह चार्ली भी सोच रहा है कि युद्ध होने से पहले हम आराम से घूम घाम के चले आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, है ना। अब देखो यहां से कहानी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है और यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे क्या लिखा हुआ, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब देखो जो चार्ली था उसको क्या चाहिए, टिकट चाहिए घूमने के लिए। तो जो क्लर्क था ना वो क्या है, गणना करता है। गणना मतलब वो काउंट करता है कि भैया कितने पैसे लगेंगे, है ना। कि भैया 2 लोगों को जाना है, कहाँ तक जाना है, गेल्सबर्ग तक जाना है, तो कितने रुपए लगेंगे, इसके लिए वो क्या करता है, गणना करता है, यानी कैलकुलेट करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ, ही ग्लेज्ड एट माई फैंसी हैटबैंड। अब देखो जो क्लर्क था ना वो क्या है, चार्ली की तरफ घूरता है, क्योंकि चार्ली जो है क्या है, एक फैंसी हैटबैंड पहना हुआ था जिसको क्या है, क्लर्क घूरता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वह गणना करके यानी कैलकुलेट करके हमको बता देता है कि भैया आपको गेल्सबर्ग जाना है, तो आपके लिए और आपके पत्नी के लिए जो टिकट लगेंगे उसके दाम इतने रुपए होने वाले हैं, वो गणना करके बता देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। चल आगे लिखा हुआ, एंड और आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। अब देखो यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब चार्ली के पास क्या आ गई है कि चार्ली के पास 2 टिकट के लिए पैसे तो हैं, लेकिन एक तरफा है। एक तरफा मतलब केवल एक तरफ से जाने के लिए पैसा है,
लेकिन दूसरे तरफ से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मान लेते हैं कि घूमने चला गया, अब वो बेचारा वापस कैसे आएगा है? अब होटल में बर्तन वर्तन तो धुलेगा नहीं, बताओ, ये रियल लाइफ थोड़ी है, ये तो कहानी है ना, तो बर्तन तो धुलेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे पास एक तरफ के लिए पैसा है ना, हमारे पास केवल एक तरफ के लिए पैसा है और 2 टिकट के लिए इनफ पैसा है मेरे पास, ठीक है। आगे लिखा, बट लेकिन when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me। अब देखो क्या लिखा हुआ, लेकिन when I counted, जब मैं काउंट करता हूं पैसे को, जब मैं काउंट करता हूं आउट द मनी, यानी कि जब मैं पैसे को काउंट करता हूं तो क्या होता है, एंड लुक्ड अप, और मैं ऊपर देखता हूं, यानी पैसे को मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं, फिर अचानक जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या पाया, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, यानी कि जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे पैसे काउंट कर रहा हूँ, फिर अचानक मैंने ऊपर देखा तो हमको पता लगा कि क्या है, हमको ये पता लगा जो क्लर्क बैठा हुआ है इंफॉर्मेशन बूथ में वो क्या है, मेरे को घूर रहा है, यानी मेरी तरफ क्या है, देख रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ, ही नोडेड एट द बिल्स दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड if you are trying to skin me you won't get every for, and he glanced at the cash drawer beside him। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जब उसकी तरफ देखता है ना तो वो जो क्लर्क था वो बोलता है कि भैया ये तुम क्या गिन रहे हो, ये तो पैसे है ही नहीं, है ना, ये तो नकली पैसे हैं, और तुम मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत बात है, मैं तुम्हें क्या है पकड़वा दूंगा, है ना, और ये जो तुम अभी कर रहे हो वो पैसे नहीं है। तो फिर क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, यू वॉन्ट गेट एवरी फ्रॉड, यानी तुम मेरे साथ क्या है ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, ठीक है। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड, तब जो चार्ली है ना वो घूरता है, कहां पर घूरता है, यानी देखता है कैश ड्रॉअर पर, ठीक है। कैश ड्रॉअर क्या होता है, जहां पर पैसे वैसे रखे जाते हैं, वहां पे चार्ली क्या है ध्यान लगा के देखता है, तब वो क्या पाता है, बिसाइड हिम ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल्स बिल्ड। जब वो कैश ड्रॉअर में देखता है ना तब उसको पता लगता है कि भैया जो यहाँ पर जो करेंसी है वो क्या ओल्ड स्टाइल है, यानी कि पुराने जमाने की तरह दिख रहा है ना। आपको कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखो जो क्लर्क था ना वो क्या करता है, गणना करके ये बताता है कि भैया हमें पैसे इतने लगेंगे, ठीक है। तो जब चार्ली क्या है पैसे निकाल के वो गिनने लगता है तो जो क्लर्क था उसकी तरफ घूरता है तो उसको पता लग जाता है भैया ये तो पैसे है ही नहीं, ये तो नकली पैसे हैं, है ना। तब ये कहता है भैया ये नकली पैसे हैं, आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ तो हम आपको पकड़वा देंगे, है ना। तब चार्ली क्या करता है, कैश ड्रॉअर में देखता है क्लर्क के, तो वहां उसको पता लगता है कि जो करेंसी है वो क्या है, ओल्ड स्टाइल्स है। अब आप कहेंगे सर ये ओल्ड करेंसी कैसे हुआ? अरे बेटा खुद रिलेट करो ना, मैंने बहुत पहले बताया था कि टाइम ट्रेवल करते हैं और आपको पता है कि इस समय कहां पर है वो। तो उसने न्यूज़पेपर एक पढ़ा था, उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और उसमें पढ़ा था उसने कि 11 जून 1894 उसमें डेट पड़ा हुआ था, है ना। तो यानी कि इस समय प्रेजेंट में वो कौन से ईयर में है, तो 1894 में इस समय घूम रहा है वो। कुछ बात क्लियर हो पाई? जब वो 1894 में घूम रहा है तो बताओ वहां पे ओल्ड करेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुद बताओ। अभी हम 2026 में हैं तो आपको पता है यहाँ पे सिक्के नोट कुछ अलग टाइप में है। अभी जब आप पास्ट में जाओगे 1800 1900 है ना 2000 में, तो आपको पता लगेगा वहां पे नोट है या कुछ भी है वो सब अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होगा ना। इसी तरह चार्ली को भी पता लगता है कि भैया यहाँ पर तो क्या है ओल्ड स्टाइल करेंसी चल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे दिखता है कि हाफ अगेन एज अ बिग एज द मनी, और उसको ये पता लगता है कि प्रेजेंट टाइम में जब चार्ली था ना तो वहां पे बड़े बड़े नोट थे, कितने बड़े बड़े नोट थे, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे नोट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और क्या है ये पहले के जमाने से इस जमाने में क्या है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट यानी अलग प्रकार के जो बिल्स हैं वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, करेंसी। आगे लिखा हुआ आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहां से जल्दी से मुड़ा और एकदम दौड़ते दौड़ते क्या है वहां से भाग लिया, है ना। क्यों नहीं भागेगा भैया, भागना तो पड़ेगा ही वरना जो क्लर्क है वो पकड़वा देगा, है ना। आगे लिखा हुआ है देयर्स नथिंग नाइस अबाउट द जेल इवन इन 1894,
और चार्ली कह रहा है कि भैया 1894 में मैं जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जेल तो भैया जेल होता है, चाहे 2026 का हो चाहे वो 1894 का हो, तो हालात स्थितियां तो वैसे ही होंगी जेल में, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ है एंड दैट वाज दैट, एंड दैट वाज दैट, और यही हुआ कि, है ना। जय हिंद सर, जय हिंद, क्या हाल चाल है सर? मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है क्या? सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्लास में ऐसे ही आप लोग लेट आया करो, ठीक है, तब पूरी चैप्टर खत्म हो जाए करेगी। आप लोगों में से यदि किसी ने कह दिया ना कि सर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ाओ, तो इस चैप्टर को दोबारा तो कतई नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसको लिखने में जो मेहनत लगती है ना 40 मिनट, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है 40 मिनट लिखने में। लिखा हुआ एंड दैट वाज दैट, और लास्ट में यही हुआ, क्या हुआ? आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, द सेम वे आई केम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और लास्ट में यही हुआ कि मैंने छोड़ दिया, जिस रास्ते से मैं गया था उस रास्ते को छोड़ दिया, और उसी रास्ते से मैं क्या है वापस आ गया, है ना। यानी कि जिस रास्ते से थर्ड लेवल पर जो चार्ली साहब पहुंचे थे उस रास्ते को छोड़ देते हैं, और उसी रास्ते से सेम क्या है भैया वापस आ जाते हैं। कहां पर? सेकेंड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पर, ऐसा आप जो मानना है वो मान लीजिए, ठीक है, वापस आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, है ना, लंच आवर, यानी कि अगले दिन क्या होता है, लंच के समय, है ना, लंच के समय क्या होता है, आई ड्यू $300 आउट ऑफ द बैंक। लंच के समय अगले दिन क्या करते हैं चार्ली साहब, $3 क्या करते हैं, वो बैंक से निकलवा लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, $3 बैंक से निकलवा लेते हैं। नियर बी, लिखा हुआ नियरली ऑल वी हैड, यानी उनके पास जितने भी धन थे, यानी कि जो $3 ही उनके पास धन थे, और वो सारे के सारे $3 क्या है, $3 वो बैंक से निकलवा लेते हैं अगले दिन। जैसे ही वो क्या है वो रास्ता छोड़ते हैं, जैसे ही वो थर्ड लेवल से वापस आते हैं, वापस आने के बाद वो बैंक जाते हैं, और बैंक में क्या है लंच का समय हुआ रहता है, और उसी समय क्या है उनके पास जितना धन होता है यानी $3 वो सारे के सारे क्या करते हैं बाहर निकलवा लेते हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनको चाहिए थे 2 टिकट। क्यों चाहिए थे? गेल्सबर्ग घूमने के लिए चाहिए था उनको और उनकी पत्नी के लिए। लेकिन जब वो टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो जब वो क्या है पैसे काउंट कर रहे होते हैं, तब जो क्लर्क है वो कहता है भैया ये तो नकली पैसे हैं, है ना। वो तो बोलेगा ही, क्योंकि वो तो पास्ट में बैठा है, वो नए जमाना का करेंसी कहाँ जानता है कि छोटा चल रहा है बड़ा चल रहा है किस कलर का चल रहा है। तो उसको लगा लोकल है, तो उसने धमकी दे दिया। तो ये भागते भागते कह रहे हैं भैया हम पकड़े जाएंगे, 1894 में जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए क्या वो रास्ता छोड़कर वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो डिसाइड करते हैं कि भैया हम बैंक जाएंगे, और $3 जो हमारे पास पूंजी है उसको क्या है बाहर निकालते हैं, इसलिए वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो लिखा हुआ एंड बॉट, और क्या है खरीदते हैं, क्या लिखा हुआ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि $300 वो बैंक से निकालने के बाद क्या करते हैं, उससे वो क्या है ओल्ड करेंसी खरीदते हैं। क्या करते हैं, उससे ओल्ड करेंसी खरीदते हैं। अब देखो, अब आपके मन में आएगा ना सर एक बात बताओ, वो करेंसी निकालने के बाद ओल्ड करेंसी क्यों खरीदते हैं? तो देखो लिटरेचर की यही बड़ी खासियत है कि जो कहानी है ना वो बिल्कुल वो पिक्चर की तरह होती है। यदि आप लोग हाथ ऐसे बांध बांध के, यदि आप लोग बाकायदे अच्छे से क्लास कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ खड़े होकर बता सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा कहानी सुनने में, यदि कोई बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा तो। क्योंकि पढ़ाने में इतना ज्यादा मजा आता है तो सुनने में तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि अपने आप में यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जब कल आप लोग पढ़ोगे ना तो कल आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे कहानी में और ज्यादा बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट वो कल पता लगेगा, है ना। देखो लिखा हुआ एंड बॉट, और क्या है खरीदता है ओल्ड स्टाइल्स करेंसी को खरीदता है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ये दिया गया है कि जब ओल्ड स्टाइल करेंसी को खरीदता है ना कौन, चार्ली, तो जो उसका दोस्त रहता है सैम जो साइकियाट्रिस्ट है, वो क्या है बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। किस बात से? इस बात से कि भैया क्यों आप मतलब जो ओल्ड करेंसी है उसको खरीदते क्यों?
है ना। और इसके बारे में वो आगे बताएगा, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है ना कि इसके बारे में और आगे पता लगेगा। यहाँ बस ये जान जाइए कि बस इस बात से दुखी होता है कि भैया तुमने खरीद काहे को लिया, है ना। चलो आगे लिखा हुआ है यू कैन बाई, तुम भी खरीद सकते हो, है ना। यू कैन बाई यानी कि तुम भी खरीद सकते हो। ओल्ड मनी एट, लिखा हुआ यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, यानी कि चार्ली कह रहा है कि भैया तुम भी क्या है ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो, किसी भी क्वाइंस डीलर के पास जाओ और उससे कहो कि भैया हमें ओल्ड करेंसी चाहिए, वो आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़े दे देगा कि किसी के पास जाओ भैया हमको 4 रुपए दे दो, वो दे देगा, ऐसे नहीं देगा, उसको भी कुछ चाहिए तभी वो देगा, है ना। तो वो कहने का प्रयास कर रहा है यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो ओल्ड मनी यानी पुराने धन को एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइंस डीलर, किसी भी क्वाइंस डीलर के पास जाकर खरीद सकते हो। बट लेकिन यू हैव टू क्या है, पे अ प्रीमियम, यानी कि तुम्हें कुछ उसको पे करना पड़ेगा, यानी कुछ उसको आपको धन देने पड़ेंगे, यानी क्वाइंस डीलर को, तभी जाकर क्या है ओल्ड करेंसी को खरीद पाओगे। बात को समझ में आ गई। यानी कि आपको पता है कि आप भी कुछ खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, है ना, गहने खरीदने जाते हो, बुक्स खरीदने जाते हो, पेन खरीदने, तो कुछ तो देते होगे ना, यानी रुपए दोगे तभी तो वो सामान देगा। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है चार्ली कि भैया तुम भी खरीद सकते हो, है ना, लेकिन आपको क्वाइंस डीलर के पास जाना होगा और कुछ जो धन है वो आपको बदले में देना पड़ेगा, ठीक है। चलो यानी प्रीमियम यानी कि पे करना पड़ेगा आपको कुछ। आगे लिखा हुआ माई $300, है ना, क्या लिखा हुआ है, माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल्स बिल्स। अब देखो मजे की बात, बैंक से उसने कितने डॉलर निकाले, तो $300 निकाले थे। कितने डॉलर्स निकाले थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। बैंक से जो चार्ली साहब है वो $300 निकालते हैं, लेकिन अब उनको ओल्ड स्टाइल करेंसी यदि उनको चाहिए तो वो क्या है, वो किसी क्वाइंस डीलर के पास जाएंगे, है ना। ए नहीं, देखो मैंने क्या कहा, जो चार्ली साहब है वो बैंक से कितने निकालते हैं, $300 को निकालते हैं, ठीक है ना। $300 को निकालने के बाद क्या है, वो एक क्वाइंस डीलर के पास जाते हैं और क्वाइंस डीलर के पास जाके वो कुछ धन को पे करते हैं। और कितने धन पे करते हैं ये आप लोग देखने का प्रयास करो। क्या बोलते हैं, माई $300, है ना, बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल्स बिल्स, यानी कि 300, अब देखो 200 वो क्या है देते हैं, तब जाकर उनको 300 बिल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो पाई कि नहीं क्लियर हो पाई, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। चलो आगे लिखा हुआ है बट आई डिड नॉट केयर, है ना। 1 मिनट आप सभी लोग रुक जाइएगा। हाँ भैया, हमारी बात भी आप लोग सुन रहे हो कि आपस में खाली ऐसे गुस्सा गुस्सा हुए जा रहे हो, है ना। गला सूख गया था, पानी पीने गया था, ठीक है। चलो जितने लोग भी नए नए क्लास में जुड़े हैं प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, आप सभी को ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दोबारा देख लेते हैं, गला सूख गया था, सोचा पानी पी लेते हैं। क्लास स्टार्ट होने का समय ना 6:10 पर होता है और लिटरेचर इस समय पढ़ाया जा रहा है सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल क्लास 12 के लिए, ठीक है। चलो हमने ये कहा माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल्स बिल्स। $300 जो उसने निकाले थे ना, उसमें से उसके पास कितने
जो डॉलर्स है वो बचते हैं, $200 बचते हैं। क्यों? क्योंकि जो $100 थे ना बेटा, वो क्या है उसने पे कर दिया था, प्रीमियम क्या है उसको पे कर दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी भी क्वाइंस डीलर को क्या है उसको कुछ ना कुछ तो धन देना पड़ेगा। ओल्ड करेंसी आपको चाहिए तो क्वाइंस डीलर को कुछ धन देने पड़ेंगे। तो चार्ली के पास $300 थे, ठीक है, उसमें से $100 क्या है क्वाइंस डीलर को दे देता है, तो बचता उसके पास कितना है बेटा, $200 बचता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, यानी कि 200 इन ओल्ड स्टाइल्स बिल्स उसके पास बचता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इग्नोर सर जी मेरे को कर रहे, अरे नहीं नहीं प्रियंका जी आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं ना सर जी, मेरे भूल गए, नहीं नहीं किसी को नहीं भूला हूँ, बस थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरिटी हो जाए, बाद में आप लोग ये नहीं कहोगे सर जी ने पढ़ाया नहीं था अच्छे से, है ना। तो मैं बस फोकस कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से समझा दूं उतना समझा दूं, फिर आप लोगों से बात भी कर लेंगे ना, लास्ट में आप लोगों से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रुके रहिएगा, आप लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब 5 मिनट आप लोग की बातें सुन ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे लिखो, बट आई डिड नॉट केयर, है ना, कहता है कि भैया कोई हमें इस बात की चिंता नहीं है कि $300 थे, उसमें से क्या है मेरे पास $200 बचते हैं, $100 खर्च हो गए, इसकी बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास $100 है, तो आपके पास एक दोस्त आया और उसमें से $50 खर्च करवा दिए, तो आप लोगों के जो प्राण एकदम दुख दर्द पीड़ा जान जो बॉडी से निकल जाती है, हे भगवान $100 था हमारे पास, है ना, वो में से 50 खर्च हो गया, आप बताओ हम कैसे जिएंगे, है ना। लेकिन चार्ली साहब को किसी बात की चिंता ही नहीं है, $300 था, उसमें से $100 क्वांस डीलर को दे दिए, $200 उसके पास बचा, किसी बात की चिंता नहीं है। आगे लिखा हुआ एक्स वेयर 13 सेंट डजन इन 1894। अब देखो बात क्या है, जो 1894 था ना, यानी 1894 में जो एग की बात कर रहे हैं ना, अंडे की बात कर रहे हैं, वो केवल क्या है 13 सेंट, है ना, यानी कि एक दर्जन, यानी कि जो 12 अंडे थे ना वो कितने में मिल रहे थे, तो वो क्या है केवल 13 सेंट्स में मिल रहे थे। कितने? 13 सेंट्स में मिल रहे थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पुराने समय में इतने ज्यादा खर्च नहीं थे। यदि आपके पास क्या है $200 है तो आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हो 1894 में। उस समय ये $200 बहुत ज्यादा माने जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो इसीलिए उसको चिंता नहीं है, ठीक है। अब आपके पास 1 लाख रुपए हो और आपको पता है खर्च वर्च है ये नहीं है, तो बताओ किसी बात की चिंता होगी क्या? किसी बात की चिंता नहीं होगी। तो इसी तरह चार्ली को भी किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि 1894 में केवल क्या है 12 अंडे 13 सेंट्स में मिल जा रहे थे। बताओ 13 में 12 मिल रहे हैं और आपको क्या चाहिए? मजे मजे, है ना। चलो आगे लिखो, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखो, अब तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। पता है क्या मजा आ गया? हम बकायदे पार्टी जाने के लिए क्या है एकदम नया नया कपड़ा पहन लिए, है ना, एकदम तैयार हो गए कि जाएंगे तो अपने महिला मित्र से मिलेंगे और महिला मित्र हमसे भी मिलेंगे और खुश हो जाएंगे दोनों लोग। लेकिन अहम वक्त पे पता लगता है, पता है क्या है, कि जो बर्थडे पार्टी था ना वो क्या है कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि केक लाने के लिए पैसा ही नहीं था हमारी महिला मित्र के पास, है ना। हाँ, इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। अब क्या है, मुंह बनाया बैठे हुए हो। उसी तरह चार्ली के साथ भी हुआ है। पता है क्या, बेचारा क्या करता है, भागा भागा वहां से थर्ड लेवल से आता है, आने के बाद क्या है बैंक जाता है, बैंक से बेचारा $300 निकाल कर लाता है, क्वाइंस डीलर को दे देता है $100, उसमें से $2 बचते हैं। सारी तैयारी कर लिया है कि अब हम थर्ड लेवल पे जाएंगे, लेकिन अब उसको क्या पता लगता है कि बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो कॉरिडोर था ना, यानी जो गलियारा था ना जिससे वो थर्ड लेवल पे एंटर किया था, यानी एक आर्क डोरवे था, उसी के सहारे वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था। तो वो जो गलियारा था वो उसको कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। अब बताओ, सारी व्यवस्था उसने कर रखी है, लेकिन जब जाने की बारी आई है थर्ड लेवल पर तो वो बेचारा क्या है, वो जो गलियारा था ना, जो आर्क जो डोरवे था ना, उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। अब बताओ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वो थर्ड लेवल पे कैसे जाएगा? वही कह रहा, बट आई हैव नेवर अगेन, यानी मैं दोबारा कभी भी फाउंड द कॉरिडोर, यानी कि उस गलियारे को क्या है, दैट्स लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के
उस गलियारे को मैं दोबारा कभी भी ढूंढ ही नहीं पाता हूं। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ ऑल दो, यानी कि हालांकि आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, यानी कि हालांकि मैंने प्रयास बहुत ज्यादा किया है कि भैया हमको थर्ड लेवल का वो गलियारा मिल जाए जिससे मैं पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। आगे लिखा लुइजा, यानी कि जो क्या है उसकी वाइफ थी ना चार्ली के, लुइजा क्या करती है, वॉज प्रेटी वरीड, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा दुखी होती है इस बात से। ठीक है, व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब चार्ली क्या करता है, लुइजा यानी अपने वाइफ को ये सारी चीजें भैया बता देता है कि देखो देखो ऐसा हुआ था कि भैया हम गए थे है ना थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पे, वहां पता लगा कि भैया जो करेंसी है ना वो कुछ अलग टाइप से दिख रही है, यानी डिफरेंट टाइप से दिख रही है। तो मैं वहां से भागा भागा दोबारा आया, बैंक गया, फिर हमने $300 निकाले, उसको क्वाइंस डीलर को दिया, फिर ओल्ड करेंसी मैंने लाया, फिर हम गए थर्ड लेवल को ढूंढने, तो हमको वो गलियारा नहीं मिला। जब गलियारा नहीं मिला तो हम बहुत दुखी हो गए, जब बहुत दुखी हो गए तो ये जब बात मैंने तुम्हें बताई तो तुम और ज्यादा दुखी हो गई, है ना, यही सारी बात है। तो इससे क्या होती है, जो उसकी पत्नी होती है ये सारी कहानी सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख में पड़ जाती है। ठीक है, चलो लिखा हुआ एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, है ना, एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि भैया सुनो, है ना, भैया सुनो, बाबू सुनो, कि आज के बाद तुम कभी भी थर्ड लेवल पर मत जाना और न ही वहां जाने का प्रयास करना, न ही ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, ये कौन समझा रहा है, तो उनकी बाबू सोना समझा रही हैं, जिनका नाम क्या है, लुइजा, यानी कि उनकी वाइफ समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, यानी कभी भी प्रयास मत करना। आगे लिखा हुआ आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और क्या है भैया, जब नहीं जाता है थर्ड लेवल को ढूंढने तो भैया क्या है, तब वो अपने पुराने धंधे पर वापस आ जाता है। और पुराना धंधा क्या था उसका, स्टाम्प कलेक्ट करना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो स्टाम्प कलेक्शन का कार्य था ना वो उसको कहां से आदत पड़ी थी, बताओ, कोई बताएगा, कोई ये बता सकता है कि स्टाम्प कलेक्ट करने की जो उसकी हॉबी थी ना, वो आदत थी, वो कहां से पड़ी थी, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है तो बताओ। अब ये चैप्टर में थोड़ा सा और बचा है जो कि कल के क्लास में हो सकता है कि खत्म हो जाए, है ना, और उसके अगले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, बस आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलो बताओ, कोई बताएगा क्या, ओके सर जी, अब हो गया है खत्म, सारी कथाएं हमने खत्म कर दी। ये बताओ आप लोगों को बहुत साफ साफ दिखाई देता है, यदि देता है ना तो कहो जी सर। जो हमने क्वेश्चन पूछा ये बताओ कि चार्ली को, भैया कौन सा चैप्टर है ये, द थर्ड लेवल है ना, द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, और लिटरेचर का ये पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। अभी तक लिटरेचर में कोई भी लेसन नहीं पढ़ाया गया है, ये पहला लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत ही हुआ है अभी अभी, है ना। ग्रामर में अब तक मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, वॉइस पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर आप नहीं हैं पूजा जी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, है ना। यदि आपको लगता है कि अध्यापक ने सही सही पढ़ाया है और हमें समझ में आ रहा है तो आप करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना। अच्छा साफ नहीं दिखता, तो इसके लिए पूजा जी बस एक ही है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि मैं इतने मतलब छोटे बोर्ड पे यदि 4 लाइन लिख के मैं केवल पढ़ाऊंगा ना लिटरेचर का, तो वो 4 लाइन हमको वो किताब खत्म करने में ना कम से कम कह लो 1 महीना लग जाएगा, तो मैं वो कर भी नहीं सकता, है ना। तो जल्दबाजी में खत्म करने के चक्कर में हमको ज्यादा लिख कर लाना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब ग्रामर आप हमसे पढ़ेंगे तो वहां पे मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो वहां क्लीन आपको दिखाई देगा। इसके लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जूम कर लिया करिए, भले मैं नहीं दिखूं कोई बात नहीं, जूम करेंगे तो आपको ये शब्द दिखाई देगा, जो मैं बोलूंगा वो दिखाई देगा, तो उसको जूम कर लिया करिए, ये कह सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगा मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, रियली में नहीं साफ दिखता है सर जी। और थोड़ा सा जो क्वालिटी हो 480 पे या 720 पे भी आप लोग कर सकते हैं, तो ऐसा कर लिया करिए। ये लिटरेचर में जब पढ़ाऊंगा तभी ये दिक्कत होगी, है ना। डिजिटल बोर्ड होता तो लिखा लिखा आराम से मिल जाता, ठीक है। चलो
और हाँ, आप लोग प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। ये मैं कह कह के थक जाता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग नहीं करते हो, तो प्लीज कर दिया करिए, है ना। किसी को और कुछ कहना है? आप लोग कह रहे थे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अब आप लोग से बात तो कर रहे हैं, क्योंकि अब हो गया है खत्म, ठीक है। हाँ, बुक से देख लिया करिए आप लोग, ठीक है। एक और उपाय है, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि हमने ये पैराग्राफ आपने देख लिया कि बैक ऑफर लिखा हुआ है, तो बुक खोल के आप लोग ये वाला पैराग्राफ देखिए, आराम से बुक में देखा करिए, और सामने ऐसे क्लास को रखे रहा करिए, आराम से सुना करिए कि सर क्या क्या कह रहे हैं, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मोमोज खाने हैं, डंडा नहीं खाना है? अच्छा, क्लास बढ़िया लगा हो तो एक बार वो वाला इमोजी ऐसे भेज दो, बढ़िया सा वाला, ताकि हम भी खुश हो जाए, है ना। क्लास बढ़िया लगा? हाँ, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। सर प्लीज पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्ट स्टोरी की तरह समझा सकते हैं क्या? ओके, हाँ समझा सकते हैं, क्यों नहीं। बस छोटा सा आप लोग चीज ध्यान रखिएगा उसको। चलो फिर चैप्टर खत्म हो जाने दो, मैं ना जिस दिन क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा उस दिन क्या मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप लोगों का यही कहना है कि सर ऐसा एक काम करिए कि छोटे हम समझा दीजिए। एक और स्टूडेंट कल उन्होंने बोला था, तो थोड़ा सा और बचा है, उस चैप्टर को खत्म कर लेने दीजिए। जिस दिन क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, करवाने से पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ में पूरी स्टोरी सुना दूंगा, है ना। फिर आप लोग आराम से बना बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। और रेखा जी क्लास में आई है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शायद आप भूल भाल गई होता है ना। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं करवा दूंगा। चलो फिर, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था। अच्छा, और जिस दिन हम पढ़ा रहे थे ये पहला लेक्चर ऑनलाइन में, उस दिन आप कहाँ थी? उसको आपको देखना चाहिए था ना। यही तो आप लोग गलतियां करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोग आराम से वहां खेल रहे होते हैं, वहां खेल रहे होते हैं, कुछ अते पते नहीं रहता है। जब देखते हैं कि लाओ एक बार हम चेक कर ले मनीष सर है भी कि गायब हो गया, तब आप लोग क्लास को खोलते हो, है। तो आप लोग थोड़ा देख दाग लिया करो। यदि आपने यही क्लास को अच्छे से देखा होता तो आप ये शायद नहीं कहते सर जी समझ में नहीं आया था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ओके ओके, हम समझा देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय।